तो चलिए ले चलते हैं आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय में। अगर आप भी दिल्ली में घूमने का मन बना रहे हैं तो एक बार ज़रूर आप प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाएं। तो अब हम पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में। अभी हमने एंट्री कर ली है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। तो आप देख सकते हैं पीछे ए ब्लॉक है। इस संग्रहालय को 2 ब्लॉकों में बनाया गया है, ब्लॉक ए तथा ब्लॉक बी। तो आप देखिए कितना खूबसूरत सा भव्य नज़ारा है। कुछ पीकॉक भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिए। उसके अलावा यहाँ पे जो गार्डनिंग है वहाँ पर कई प्रकार के रोज़ लगाए गए हुए हैं। नमस्ते, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमने यहाँ से टिकट ले लिया है। पार्किंग एरिया के पास ही टिकट काउंटर है, आप वहाँ से टिकट रिसीव कर सकते हैं। हमने टिकट लिया है, ये हम लोग का तीनों का टिकट है। तो आप चाहे तो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ से टिकट ले सकते हैं कि आपको कौन कौन से शो अटेंड करने हैं। तो आपको वीडियो में पता चलेगा कि मैंने किस किस का टिकट लिया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आइए हमारे संग ब्लॉग में बने रहिए। दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर 15,600 स्क्वायर मीटर में 306 करोड़ की लागत से बना प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के प्रधानमंत्रियों के नाम से है और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी भी इसका हिस्सा है। अब हम ए ब्लॉक से बी ब्लॉक की ओर जा रहे हैं। तो आप देखिए सामने फोटोग्राफी के लिए भी बहुत सुंदर सा पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे विदेशी मेहमान भी पधारे थे। अगर आप देश के प्रधानमंत्रियों का इतिहास जानना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पे अवश्य आएँ। शायद आपको एक दिन भी यहाँ घूमने के लिए कम पड़ जाएगा। भव्य इमारत के साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल भी खिले हुए थे। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय बी ब्लॉक में। एंट्री करते ही हमें ये खूबसूरत सा 3D एनिमेशन नज़र आया और कुछ देर हम यहाँ पे ठहर गए। पीएम मोदी जी ने 22 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया था और सबसे पहला टिकट भी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही खरीदा गया था। संग्रहालय में देश की आज़ादी के बाद बने भारतीय प्रधानमंत्रियों के योगदान के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस संग्रहालय को देश के लिए सौंपा गया है। पहले इस म्यूज़ियम को नेहरू म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता था। अब आप देख सकते हैं श्री जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उसके बाद श्री गुलज़ारी लाल नंदा जी, इसी तरीके से बढ़ते हुए क्रम में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, कब से कब तक कौन प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे हैं उन सभी के बारे में बताया गया है। उसके साथ साथ इन सभी प्रधानमंत्री का इतिहास और हमारे देश के लिए इन्होंने क्या क्या किया उन सब के विषय में यहाँ संपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आप भी इन सब के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको एक दिन भी कम पड़ जाएगा पूरी जानकारी लेने के लिए। देश के अभी से लेके इतिहास तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सबके बारे में दिया गया है। तो आप भी इस वीडियो का आनंद लीजिए और कोशिश करें अपने बच्चों को यहाँ लेके जाने की, क्योंकि यहाँ से आपका बच्चा बहुत कुछ सीखेगा अपने देश के और अपने देश के इतिहास के बारे में।
इसी तरीके से क्रमबद्ध सारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बताया गया है और अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। फिर हम आगे बढ़े। इस वीडियो में इंडिया न्यूक्लियर जर्नी के बारे में बताया गया है। तो ये 13 से 15 मिनट का शो होता है। यहाँ पे बैठ के आप इस शो का आनंद ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे सेल्फी विद प्रधानमंत्री था, तो हमने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ लिया। इसका आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होगा जब आप अपनी एंट्री करवाएंगे उसके साथ। अब उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पे था कि आप इंडिया को आगे फ्यूचर में कैसा देखना चाहते हो। आप यहाँ पे अपनी सेल्फ़ी के साथ वो मेंशन कर सकते थे, पर मेरी डॉटर ने ट्राई किया तो उसने लिखा आई लव इंडिया और एक सेल्फ़ी ली। अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो किस तरीके से सामने दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, पर फ्यूचर में कैसा इंडिया चाहिए वो तो नहीं लिखा। आई लव इंडिया या आई लव मोदी जी दिखाई दे रहा था यहाँ। आप अपनी सेल्फी लेने के बाद सबमिट कर दीजिए और ये देखिए स्क्रीन में लिखा हुआ आ गया, भारत 2047 में आप कैसा देखना चाहते हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे बहुत सारी ऐसी झांकियाँ दिखाई गई थी 3D एनिमेशन के थ्रू, और यहाँ पे आपको गांव, शहर, साथ ही धार्मिक स्थल और हमारा इतिहास क्या रहा है, आगे फ्यूचर कैसा होने वाला है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही अभी तक किया गया हुआ कार्य हमारे प्रधानमंत्रियों द्वारा विस्तार से दिखाया गया है और हमारे भारत में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं और क्या क्या आकर्षक का केंद्र हैं। शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएं इस संग्रहालय के बारे में आपको बताने के लिए, तो आप एक बार कोशिश करें, आप जाइए और देखिए। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कई देशों के भ्रमण के बारे में भी संक्षिप्त में बताया गया है। आप चाहे तो इसे हिंदी या इंग्लिश के माध्यम से भी पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बदलते भारत की कुछ तस्वीरें दिखाई देंगी जिनका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, और जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में भी बताया गया है। साथ ही साथ हमारे धर्म स्थान, तीर्थ स्थान तथा अनेकों ऐसी जानकारियां हैं जो केवल आप यहाँ जाके ही पा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें सामने दिखा भारत रत्न, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया था। आगे बढ़े तो देखा कि जो हमारे देश की ग्रामीण तथा शहरी सड़क योजना है उनके बारे में जानकारी दी गई थी। साथ ही कई मेट्रो सिटी के बारे में भी बताता है। यहाँ पे इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलकाता हावड़ा ब्रिज, चेन्नई रेलवे स्टेशन आदि को हाईलाइट करके दिखाया गया था। उसके साथ ही ग्रामीण और शहरी सड़क योजना के बारे में विस्तार से बताया गया था। ऐसी कई रोचक जानकारियाँ हमें यहाँ पर प्राप्त हुई। आप यहाँ आएंगे तो आपको अपना ज्ञान कम नज़र आएगा।
यहाँ पे नाइट में लाइट शो होता है जिसका टाइमिंग 7 PM है, परंतु हम इतना देर तक वहाँ रुक नहीं सकते थे, इसलिए हमने नाइट शो अटेंड नहीं किया। और बहुत ही खूबसूरत ये संग्रहालय है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।